अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अल्कोहलिक KOH इसका मतलब ये अल्कोक्साइड आयन बनाता है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करवाता है, E2 एलिमिनेशन करवाता है। और कैसा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ये सारी बातें इससे रिलेटेड है। तो कहता है कि मतलब ये एक अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और इसके ऊपर जो है E2 एलिमिनेशन कराई है और एलिमिनेशन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको X बोला गया है। X इज द नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट, ठीक है। X क्या है, नंबर ऑफ E2 प्रोडक्ट है। तो बोलता है कि कितने बनेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहला नंबर तो क्या है कि एक E2 रिएक्शन होने के लिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जिस पोजीशन पर लगा हुआ है उसको हम अल्फा बोलते हैं। अब इसके ठीक बगल में बीटा पोजीशन देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो इन तीनों बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन ये जो बेस है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। तो जहां जहां से हाइड्रोजन निकल सकता है वहां से अल्कीन बन सकता है। भाई मेजर क्या होगा माइनर क्या होगा बात की बात है। यहाँ पर बोलता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर मतलब चूंकि अल्कीन बनने वाला है तो अल्कीन बनने वाला है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आप सिस ट्रांस भी देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, हम इस वाले सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमने लगा दिया मिथाइल, इस तरह से प्रोडक्ट नंबर 1। फिर उसके बाद जो है अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो है एलिमिनेशन जो है इधर से होगा, ठीक है। तो इधर से होगा तो सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, हम इस तरह से 6 बना लिए और एलिमिनेशन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और मिथाइल यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया है। अब तीसरा नंबर, तीसरे में देखिए अगर आप गौर से तो तीसरा जो एलिमिनेशन होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा तो बच्चों इस तरह से पहले हम 6 बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। इधर कर लेते हैं और यहीं पर डबल बॉन्ड भी बनेगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखिए तो इस वाले में जो है आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिस प्लस ट्रांस, ठीक है। क्यों, देखिए डबल बॉन्ड के दोनों तरफ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है ही। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है बच्चों, सिस प्लस का ट्रांस दिख रहा है। तो इसका मतलब 2 प्रोडक्ट यहाँ भी बनने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा, केवल एक ही प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर गौर से देखिए तो ये CH2 है। तो डबल बॉन्ड के कार्बन पर क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 1, टोटल 5 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए इथेनॉल है। तो इथेनॉल के बारे में आपको मैं बताऊं कि ये क्या है, वीक बेस है, ठीक है। और वीक बेस कैसा कराता है, इवन एलिमिनेशन कराता है। और इवन एलिमिनेशन में क्या बनता है बच्चों, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट का मतलब यह है कि कार्बोकेटायन बनेगा और यदि कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो सबसे पहला नंबर क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए C इधर C, यहाँ भी, और यहाँ पर CH है, यहाँ पर बना लो पॉजिटिव चार्ज और फिर CH3। समझ में बात क्यों हुआ, इस वीक बेस के कारण। अब हमें पता है कि चूंकि ये कार्बोकेटायन बना है, अब अगर कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है बोले तो स्टेबिलिटी बढ़ सकती है, तो बढ़ाओ भाई। तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन 2 डिग्री का है, लेकिन अगर ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, है ना, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर 1 2 Me शिफ्ट अगर हम लोग यहाँ पर लगाएं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आने से देखिए क्या होने वाला है, CH3 C, यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH3 इधर है ही, इधर भी CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो हमारा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है ये यहाँ वाले इसके ठीक बगल वाले पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा। तो हाइड्रोजन को जैसे ही निकालेगा यहाँ से तो यहाँ पर बनेगा एनायन। फिर ये एनायन क्या करेगा, यहाँ रेजोनेंस करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। और वैसे भी आपको पता है कि इवन रिएक्शन में चाहे E2 रिएक्शन हो या इवन रिएक्शन हो,
अगर स्मॉल बेस लिया हुआ है, ठीक है, लिविंग ग्रुप बढ़िया वाला है, तो वैसी स्थिति में जो प्रोडक्ट मिलता है वो सेट जेप होता है, सेट जेप मेजर होता है। इसका मतलब मोस्ट क्राउडेड अल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ये बात आप जानते हो ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में इस तरह से दिया हुआ है, कहता है कि विल बी द लिस्ट सस्केप्टिबल टू एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है ये E1CB मैकेनिज्म पर बेस्ड रिएक्शन है। कैसे पता लगा है ये चीज़ आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला नंबर आपको ये बात तो पता होता ही है कि बेस के प्रेजेंस में ही एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट को, थर्ड को और इस डी को अगर आप गौर से देखिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर OET है, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी ये NO2 ग्रुप या CN ग्रुप या ये ग्रुप लगा हुआ है, उसके ठीक बगल वाले पोजीशन से अगर ये बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेता है तो आपको यहाँ पर एनायन, यहाँ पर एनायन और यहाँ पर एनायन बनता हुआ दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और होता भी यही है भाई। बेस का काम क्या है? बेस का काम है एनायन को निकाल लेना, ठीक है। लेकिन एनायन को निकालेगा वो तब, है ना, कहने का मतलब प्रोटॉन को वो तब निकालेगा जब प्रोटॉन को निकालने के बाद जो बनने वाला कंजुगेट बेस होगा, बोले तो एनायन होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए NO2 ग्रुप है, ठीक है। तो इस कार्बन आयन को इस NO2 के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, बोले तो इस एनायन को रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, इस एनायन को भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, CN के साथ रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको इसके साथ भी रेजोनेंस करने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर A, C और D में जो है, ऑप्शन नंबर A, C और D में यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप जो लगे हुए हैं ना, तो इस -M ग्रुप के द्वारा जो है ये बेस क्या करेगा, यहाँ से पहले एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। और एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के बाद बनने वाला एनायन स्टेबल भी है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, तो ये एनायन अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से लीव करना होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि ये सबका सब में देखिए ब्रोमीन ही दिया हुआ है ना, तो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हटा के और सब जगह जो है अल्कीन बना देंगे। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो कहता है कि इनमें से बताइए लिस्ट सस्केप्टिबल जो है एलिमिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये भी जो दिया हुआ है, कहता है कि इसमें से कौन सा जो है सबसे कम मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो है एलिमिनेशन के चांसेस सबसे कम है ना। मतलब HBr जो है लीव करने का, HBr को रिमूव करने के चांसेस कम से कम है। तो HBr को रिमूव करने के चांसेस कम से कम वहीं पर होंगे, उसी कंपाउंड में होंगे जहां पर प्रोटॉन के निकलने के बाद बनने वाला जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर आप गौर से देखिए, है ना, तो अगर आप यहाँ से एनायन बनाओगे तो इस एनायन को इस CH3 के द्वारा क्या मिल रहा है, प्लस का हाइपर कंजुगेशन मिल रहा है, बोले तो प्लस का इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, जो कि एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। एनायन बर्बाद हो गया, तो जब एनायन ही बर्बाद हो गया तो प्रोडक्ट ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। मतलब लिस्ट अमाउंट में मिलेगा, माइनर अमाउंट में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो 1A, C और D में तो आपको जो है कहने का मतलब है कि HBr का एलिमिनेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन B में HBr का एलिमिनेशन जो है आसानी से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट सस्केप्टिबल बोल रहा है तो B आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कहता है कि 2 अल्किन्स, एक को X बोला जा रहा है, दूसरे को Y बोला जा रहा है, X 91% है और ये वगैरह वगैरह, ठीक है। कहता है फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड, हीट भी करना है, तो जानते हो कि अल्कीन बनाने के लिए हीट तो करना ही पड़ता है, वो भी बेस के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए आप गौर से, तो ये एक प्रकार से टेट्रा अल्काइल एमीन वाला सिस्टम है। टेट्रा अल्काइल एमीन वाला जो प्रॉब्लम है आप देख रहे हो कितना बार आ गया, बहुत बार आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होता है, आपको इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये जो टेट्रा अल्काइल एमीन ग्रुप है, चूंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो सबसे पहला नंबर तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है? स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट लगाता है। तो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट के कारण जो है यहाँ पर जो बेस OH- है,
ये OH माइनस जब प्रोटॉन को निकालेगा और प्रोटॉन को निकालने के बाद जो एनायन बनेगा, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट जो है, अब आपको पता है कि यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होने वाला है, ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन में जो है ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये वाला पोजीशन अल्फा हो गया और इसके ठीक बगल वाला बीटा ये भी है और बीटा ये भी है। तो ये बेस क्या करेगा, ये बेस जो है बारी बारी से हाइड्रोजन निकालेगा। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकालता है तो यहाँ पर बनाएगा CH2 माइनस, और अगर यहाँ से निकालता है तो यहाँ पर भी एनायन बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो बनने वाला है बच्चों एनायन वो है 1 डिग्री का एनायन, और यहाँ पर जो बनने वाला एनायन है वो 2 डिग्री का एनायन। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री एनायन और 2 डिग्री एनायन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री का एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब यह हो गया कि मेजर प्रोडक्ट जो है 1 डिग्री वाले एनायन से के द्वारा ही बनेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ से इस अल्फा बीटा का एलिमिनेशन करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, X मिलेगा, बोले तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप अल्कीन यहाँ पर बनाइए, तो देखिए X में जो X पहला प्रोडक्ट है, X देखिए पहला प्रोडक्ट 91% और Y है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में ये दिख रहा है, ठीक है, और Y में देखिए यहाँ पर इस वाले सिस्टम में यहाँ पर अल्कीन बनना चाहिए, तो यहाँ पर भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। क्या मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक है।